जैसे हम एक अनुभव से आपको बताएंगे, एक्सपीरियंस से, कि चुनाव में जो लोग मुझे जान गए हैं तो कैंडिडेट होते हैं तो हमको बुलाते हैं कि हमारे बारे में ऐसा माना गया, अभी तक रिकॉर्ड है कि जिसके चुनाव में, जिस कैंडिडेट के प्रचार में हम चले गए, अगर उसकी छवि थोड़ी बहुत भी अच्छी है समाज में, गंदी छवि वाले के पास तो जाता ही नहीं मैं उनके प्रचार में, लेकिन अगर चला गया अच्छी छवि वाले के तो उसकी जीत निश्चित है। काम जब हम जनता का, सपोज हम ही कैंडिडेट बनते हैं, हम ही चुनाव जीतते हैं, तो काम हम जनता का करने वाले हैं, तो एकदम से कायदे से खर्च जनता को देना चाहिए। अभी हमारे साथ क्रांतिकारी नेता सरफरोश जी हैं और ये बताना चाहते हैं कि चुनाव में कैसे कुछ होता है और चुनाव में नेता का नहीं जनता का खर्च होना चाहिए। बताइए कैसे होना चाहिए। जैसे हम एक अनुभव से आपको बताएंगे, एक्सपीरियंस से, कि चुनाव में जो लोग मुझे जान गए हैं तो कैंडिडेट होते हैं तो हमको बुलाते हैं कि हमारे बारे में ऐसा माना गया, अभी तक रिकॉर्ड है कि जिसके चुनाव में, जिस कैंडिडेट के प्रचार में हम चले गए, अगर उसकी छवि थोड़ी बहुत भी अच्छी है समाज में, गंदी छवि वाले के पास तो जाता ही नहीं मैं उनके प्रचार में, लेकिन अगर चला गया अच्छी छवि वाले के तो उसकी जीत निश्चित है। तो अभी हम एक गए थे वैशाली साइड में, जगह का नाम नहीं बताएंगे और कैंडिडेट किस पद पे था ये भी नहीं बताएंगे, हालांकि वो जीत गए। तो मैंने देखा वो वार्ड में कैंडिडेट थे, मतलब वार्ड नहीं बताएंगे, वैशाली जिला का है मामला ये। और क्या बताऊं हम कि जो हमको लगा सर कि पर डे सिर्फ खाना पे, भोजन पे 15 से 20 हज़ार रुपये खर्च हो रहा है, मतलब 10 लाख से ऊपर पूरा एक वार्ड के कैंडिडेट को खर्च हुआ होगा। नगर पंचायत का चुनाव था। तो ये स्थिति अगर रहेगी, हालांकि वो ईमानदार है, अब आगे चुनाव के बाद अभी रिजल्ट हो गया है, तब आने वाले दिन में बताएगा समय कि वो क्या काम करेगा नहीं करेगा। इसके पहले की छवि उसकी पूरी तरह से सोशल वर्कर की है, एकदम समाज के लिए जान देने के लिए तैयार रहता है। तो मेरा कहने का मतलब, ये कहानी सुनाने का ये है कि एक वार्ड में अगर 10 लाख रुपया खर्च होता है तो बताइए वो आदमी जो खर्च करके चुनाव में, तो सीधा बिजनेस करेगा। वो 10 लाख रुपया लगाया है तो चाहेगा कि 1 साल 5 साल में हम 1 करोड़ रुपया हम अर्न करें, ताकि अगले चुनाव में हमको परेशानी नहीं हो। तो ये जो परिपाटी चल पड़ी है कि सब समाज में, देश में जब तक करप्शन रहेगा, भ्रष्टाचार रहेगा, तो ना देश बढ़ेगा ना समाज बढ़ेगा। तो करप्शन को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले इलेक्शन के करप्शन को, यानी चुनावी भ्रष्टाचार को ख़त्म करना पड़ेगा। जैसे मुखिया का उम्मीदवार होता है कोई, तो 40 लाख रुपया लिमिट है, लेकिन क्या 40 लाख में चुनाव होता है? ये चुनाव आयोग को भी पता है। 40 लाख नहीं, 40,000 नहीं, 40,000 रुपया लिमिट है, लेकिन हाँ। क्या 40,000 में चुनाव होता है? 40 लाख खर्च होता है, कहना ये चाह रहे थे हम कि 40 लाख खर्च करते हैं लोग, यहाँ तक कि कहीं कहीं तो करोड़ पहुँचा दिए हैं, आया है इस तरह का रिपोर्ट। तो आप एक बात बताइए कि एक मुखिया पद के लिए अगर 1 करोड़ 40 लाख, 10 लाख, 5 लाख भी खर्च करता है तो वो तो करप्शन है। 40,000 का लिमिट है। अब हमारे तरफ से एक उम्मीदवार, महिला उम्मीदवार इस बार हमारे पंचायत से मैदान में थी, जनता ने बनाया था, जनता ने खर्च दिया, हमारा 1 रुपया खर्च हालांकि नहीं हुआ। और जब उस खर्च को काउंट किया गया तो 11,000 रुपया पूरा हुआ, जबकि गाड़ियाँ दौड़ी, कैसेट बना, पर्चा बना, जो बाजाब्ता चुनाव का तरीका होता है उस तरीका में काम हुआ। हाँ, हमने अपने घर पे वो क्या बोलते हैं उसको, चलता है जो लंगर शुरू नहीं किया कि भाई 10 दिन 20 दिन नहीं। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही कि चुनाव जो होता है तो उसमें नेता खड़े होते हैं, तो उस नेता का काम होता है जनता का काम करना, और जनता का काम है कि अच्छे नेता को चुनना, और उस चुनने के क्रम में जो खर्चा, जो परेशानी होती है उसको झेलना जनता का काम। ये आपने बताया। जी, हम ये कहना चाह रहे थे कि जो जीत के आते हैं उनको कहते हैं जनप्रतिनिधि। तो जनता क्या प्रतिनिधि है? मतलब आपका पूरा समय जनता के लिए है।